हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फंक्शन लवर्स। तो कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड आज मैं आपके साथ फंक्शन फैन फिक्शन माय हॉट प्रोफेसर का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। आई होप कि वीडियो पसंद आ रही होगी एंड ये फैन फिक्शन भी आपको पसंद आ रहा होगा। प्लीज़ एवरीवन, अगर आपको फैन फिक्शन पसंद आ रहा है तो लाइक एंड शेयर एंड कमेंट जरूर किया करो यार, क्योंकि आपके कमेंट से ही तो पता चलेगा ना। कमेंट ही नहीं करोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा। एंड आज तो आजकल ना आप लोगों की लाइक बहुत कम हो गई है। कितने पहले लाइक किया करते थे, हाँ अब नहीं करते हो तो मुझे हर्ट फील होता है बहुत ज़्यादा ही। प्लीज़ लाइक कर दो यार। चलो फिर आज का पार्ट शुरू करते हैं। नौटंकी बहुत सारी हो गई है एंड चलो शुरू करते हैं। देन इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि जो मिस्टर शो थे वो वांग जी के साथ एक डील करने के लिए आए हुए थे। एंड वांग जी उनके साथ डील करता है, लेकिन थोड़ा सा वांग जी को कुछ डिफरेंट लगता है। लेकिन वांग जी फिर उस चीज़ को इग्नोर करता है एंड वो वीजिंग को बता देता है कि उसे जो है न्यू डिज़ाइंस बनाने हैं, क्योंकि हमें एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट मिला है जो कि बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है। तो हमें करना है। वीजिंग हाँ बोल देता है एंड वो भी बनाना शुरू करता है न्यू डिज़ाइंस को। विद देन फिर वांग जी जब ऑफिस आता है तो वो विंग को देखता है एंड आयुआन के साथ वो खेलता है। आयुआन के साथ खेलने के बाद वांग जी को बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही करके फिर आयुआन सो जाता है एंड वांग जी फिर आयुआन को अच्छे से सोफे पर लेटाता है एंड खुद फिर वो उसे जो बोल सकते हैं कि अपने ब्लेजर से अच्छे से ढक देता है। इसके बाद फिर वांग जी विंग के पास आता है एंड वी जिंग को वो डीपली एंड पैशनेटली किस करता है, जिससे वी जिंग पूरा सरप्राइज हो जाता है। वांग जी वी जिंग को उसके ही ऑफिस रूम का जो डेस्क था उसी पर बिठा देता है एंड फिर उसे उसी डेस्क पर अच्छे से लेटाता है एंड फिर उसके ऊपर आता है एंड उसे पैशनेटली किस करता है, जिससे वी जिंग बार बार बोलता है लहनसन प्लीज़ मत करो ये सब। लेकिन वांग जी बोलता है वी जिंग चुप करो तुम, एंड वो उसे पूरी तरह से किस करके पूरा एग्जॉस्ट कर देता है। वी जिंग लहनसन को दूर करता है, बोलता है लहनसन ये ऑफिस है एंड कोई भी आ जाएगा। वांग जी बोलता है वी जिंग यहाँ पर कोई नहीं आएगा क्योंकि ये मेरा ऑफिस है एंड आ भी गया तो क्या फ़र्क पड़ता है। ये बोलकर वो स्माइल करता है एंड फिर से वी जिंग के लिप्स पर किस करता है। वांग जी वी जिंग की शर्ट के बटन्स को ओपन करता है एंड फिर वो विंग को देखता है। वी जिंग की अपर बॉडी वांग जी के सामने बोल सकते हैं पूरी विजिबल हो रही थी। वांग जी वीजिंग की चेस्ट को देखता है एंड अपने लिप्स को लिक करता है। फिर वांग जी धीरे धीरे करके वीजिंग की ओर झुकता है एंड वो उसके पूरी चेस्ट पर अच्छे से किस बाइट करता है। तभी अचानक से जो वीजिंग था वो मैन करने लगता है एंड ये देखकर वांग जी और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है एंड फिर वो वीजिंग के पैंट को देखता है एंड फिर वो धीरे धीरे अपना हाथ वीजिंग के पैंट को ओपन करने में लगा देता है एंड साथ में वांग जी वीजिंग को किस भी कर रहा था उसके लिप्स के ऊपर एंड डीपली पैशनेटली। लेकिन तभी अचानक से वीजिंग के ऑफिस रूम का डोर ओपन होता है एंड लायन सेशन अंदर आ जाते हैं। लायन सेशन आते ही बोलते वांग जी जब वही सुनता है तो वो जल्दी से जो है डोर की ओर देखता है। वहाँ पर लायन सेशन थे। जैसे ही वांग जी देखता है लायन सेशन को, लायन सेशन देखते हैं कि वो क्या देख रहे हैं तो वो जल्दी से अपने फेस को टर्न करते हैं और बोलते वांग जी सॉरी, वो मैं गलत टाइम पर आ गया था, आई एम सॉरी। ये बोलकर वो जल्दी से चले जाते हैं और वी जिंग तो पूरी तरह से शॉक था। ये क्या हुआ भाई, उसके ब्रदर ने उन्हें इस तरह, ओ माय गॉड। वी जिंग शॉक में था। वांग जी विंग को देखता है क्योंकि एक सेकंड के अंदर ये सब हुआ कि किसी को कुछ भी समझ नहीं आया। वी जिंग बोलते कि लैंजन क्या वो सच था कि तुम्हारे ब्रदर अभी अंदर आए थे? वांग जी विंग को देखता है और बोलता है वी क्या सच में? ओ माय गॉड। वी जिंग जल्दी से वांग जी को पुश करता है और बोलता है तुम्हारी वजह से तुम्हारे भाई अंदर आए, उन्होंने मुझे इस हालत में। ओ माय गॉड कितनी शाइनेस है। ओ माय गॉड मैं क्या करूँ। लहनजन सब तुम्हारी वजह से, इसके बाद से तुम मुझे हाथ भी नहीं लगाओगे, मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगा अगर तुम मेरे पास भी आए तो। वांग जी बोलता है लेकिन वी मेरी क्या गलती, मुझे क्या पता भाई आ जाएंगे ऐसे तुम्हारे कैबिन में। ये तो वैसे तुम्हारा कैबिन था ना, तो मुझे थोड़ी पता था कि ब्रदर तुम्हारे कैबिन में आ जाएंगे। एंड कितना एम्बैरेसिंग। वी जिंग देखता है वांग जी को और बोलता है ओह वाह तुम्हें एम्बैरेसिंग लग रहा है। वांग जी बोलता है हाँ, नहीं। वी जिंग कहता शेमलेस कहीं का, बिल्कुल शेमलेस हो तुम। एंड आइंदा अगर मुझे ऐसे टच किया ना तो देखना तुम्हारी पनिशमेंट यही है कि वेडिंग तक तुम मुझे हाथ भी नहीं लगाओगे एंड वो भी सिर्फ अपने रूम में। इसके अलावा अगर तुम आए मेरे पास तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। जब सुनता है वांग जी ये वी जिंग को इतनी गुस्से में देखता है तो बोलता है वी जिंग प्लीज़ काम डाउन, देखो ऐसी सजा मत दो मुझे। वी जिंग बोलता वांग जी बोलता है वी प्लीज़। वी जिंग बोलता है कि शायद हटो एंड वो जल्दी से अपने शर्ट के बटन्स को बंद करता है एंड फिर वो बोलता है अभी निकलो मेरे कैबिन से एंड मैं तुम्हारे भाई के सामने कैसे जाऊंगा। ओ माय गॉड उन्होंने मुझे इस कंडीशन में देख लिया सिर्फ तुम्हारी वजह से। वांग जी बोलता है वी मुझे भी तो देखा है ना। विंग बोलता है तुम बिल्कुल शेमलेस हो, परवट हो एंड हटो यहाँ से। ये बोलकर वी जिंग वांग जी को साइड करता है। वांग जी बोलता है वी प्लीज़। लेकिन वी जिंग गुस्से में वांग जी को देखता है और बोलता है अभी के अभी मेरे कैबिन से बाहर निकल जाओ, सुना तुम्हें।
वांग जी बोलते वी प्लीज़ इतने रूड तो मत बनो। वी जिंग बोलता मैंने क्या कहा, तुम्हें सुनाई नहीं दिया। वांग जी देखते हैं विंग को, ओहो कि सच में विंग तो बहुत गुस्से में है। तो वांग जी बोलता हाँ हाँ ठीक है, मैं जा रहा हूँ वी, मैं जा रहा हूँ, लेकिन एक किस। वी जिंग देखता है वांग जी को और बोलता है वाह वांग जी तुम्हें अभी भी किस से दिए। वांग जी बोलता वी जिंग बोलता अभी देता हूँ तुम्हें, रुको। ये बोलकर वी जिंग जो है अपने डेस्क पर से जो पानी का गिलास था उसे लेता है एंड सीधा वांग जी के ऊपर फेंक देता है और बोलता है शायद अब तुम होश में आ जाओ। वांग जी देखता है और बोलता है वी तुम इतना गुस्सा कैसे कर सकते हो अपने होने वाले हस्बैंड पे। विंग बोलता है अगर तुम 1 सेकंड के अंदर मेरे ऑफिस से बाहर नहीं गए ना तो तुम शायद सोच भी नहीं सकते हो कि मैं क्या करने वाला हूँ। वांग जी विंग को देखता है गुस्से में और बोलता हाँ हाँ ठीक है, मैं जा रहा हूँ, कोई बात नहीं भी। तो तुम किस नहीं देना चाहते, कोई बात नहीं, तुम मत दो किस, इट्स ओके कोई बात नहीं है, मैं बाद में ले लूँगा रात को। वांग जी को देखता है विंग घूर के। तो वांग जी बोलता हाँ मैं जा रहा हूँ भी, ओके काम डाउन शांत। वी जिंग बोलता निकलो। वांग जी बोलता हाँ मैं जा रहा हूँ। ये बोल कर वांग जी जो है विंग की कैबिन से बाहर जाता है एंड डोर को ओपन करता है एंड फिर मुड़ के विंग को देखता है। वी जिंग एक पायल को फेंक के मारता है। वांग जी जल्दी से कैबिन से बाहर निकलता है। बाहर जाने के बाद वांग जी आई मीन डोर के पास खड़ा होता है। वो दोबारा डोर ओपन करने ही वाला था, लेकिन वी जिंग धड़ाम से डोर को बंद करता है एंड लॉक भी करता है एंड उसी डोर के साथ में धीरे धीरे नीचे खिसकते हुए बैठता है एंड अपने फेस को अपने हाथों से कवर करता है। वो बोलता है ओ माय गॉड क्या क्या हो गया मेरे साथ, ऐसे उसके ब्रदर ने मुझे कैसे देख लिया। ये सोच कर ही वी जिंग बहुत ही ज़्यादा मतलब शर्मा जाता है। आई मीन कितना एम्बैरसिंग होता है यार जब आप ऐसे कर रहे हो एंड देन कोई देख ले तो ओ माय गॉड। सच में वी जिंग सोचता है अब वो कैसे सामने जाएगा उनके, सच में उसे बहुत अजीब लग रहा था। एंड लायन सिचन तो वांग जी के रूम में थे एंड उनका पूरा फेस रेड हो गया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका भाई इतना बोल्ड स्टेप ले सकता है, यानी कि ऑफिस में, एंड वो अपने आप को ही कोस रहा था कि क्यों वो वी जिंग के कैबिन में ऐसे बिना आई मीन लॉक किए हुए चला गया। सच में पहली लायन सिचन की गलती थी एंड उसे लगा कि लायन सिचन आई मीन जब लायन सिचन आए थे यहाँ पर तो उन्होंने सेक्रेटरी से पूछा था कि वांग जी कहाँ है, तो सेक्रेटरी ने बता दिया था कि वो वी जिंग सर के कैबिन में है। तो लायन सिचन ने सोचा कि भाई क्या ही कर रहे होंगे, नॉर्मली बात ही तो कर रहे होंगे एंड देन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड वैसे भी वो फैमिली मेम्बर्स थे, देन ऐसे चले गए। वो मतलब वो बात करना चाहते थे वांग जी से एंड वी जिंग दोनों से ही, क्योंकि वो अपनी गलती के बारे में माफ़ी मांगना चाहते थे, तो इसीलिए वो चले गए थे। साथ में वी जिंग था एंड वांग जी भी थे, तो दोनों से ही साथ में वो माफ़ी मांग लेगा जो भी उसने किया उसके लिए। एंड क्योंकि शायद वांग जी एंड वी जिंग तो जानते भी नहीं होंगे कि लायन सिचन ने शायद इतनी सब चीज़ें की हैं, इसीलिए तो वो साथ में गए थे। लेकिन जो भाई उन्होंने देखा उससे तो उनके होश ही उड़ गए थे। लायन सिचन के ईयर्स चीक्स पूरे रेड हो गए थे एंड वो अपनी फेस को वॉश करके आते हैं, जल्दी से दोबारा आते हैं एंड फिर भी उनके फेस की शाइनेस कम नहीं हो रही थी। तभी वांग जी आता है, बोलता ग। लायन सिचन पलट के देखते हैं और बोलते वांग जी वो माफ़ करना, वो ऐसे मैं चला गया। वांग जी बोलता ग इट्स ओके कोई बात नहीं। एंड वो सब लायन सिचन बोलते वांग जी सच में तुम्हें कम से कम डोर तो लॉक कर देना चाहिए था एंड तुम ये सब ऑफिस में। वांग जी देखता है अपने ग को और बोलता है ग इट्स ओके ना। एंड वैसे भी ऑफिस रोमांस करने का तो कुछ और ही मज़ा होता है। ये सुनने के बाद लायन सिचन देखते हैं वांग जी को और बोलते हैं ठीक है वांग जी कोई बात नहीं, लेकिन आगे से तुम जो भी कुछ करो तो प्लीज़ डोर को बंद रखना एंड ज़्यादा हो सके तो प्लीज़ अपने रूम में जाके करना एंड वेडिंग तक प्लीज़ वांग जी वेट कर लो, तुम्हारा ऑलरेडी ही एक बच्चा है, ठीक है। वांग जी देखते हैं ग को और बोलता है ग इट्स ओके अगर एक और मिल जाएगा आपको तो। लायन सिचन बोलते वांग जी बस करो बहुत हो गया, ठीक है। वांग जी बोलता हाँ ठीक है ग अब बोलो क्या काम था आपको। लायन सिचन देखते हैं वांग जी को और बोलते कि वो एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मुझे घर चले जाना चाहिए, कोई बात नहीं मैं तुमसे बाद में आके बात करूँगा। लायन सिचन जब ये बोलते हैं तो वांग जी बोलता ठीक है गया कोई बात नहीं, हम रात को बात करेंगे घर पर, ठीक है। लायन सिचन बोलते हैं ओके। इसके बाद लायन सिचन अपने रेड फेस को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अब हम देखते हैं सीधा एक घर का सीन, जो कि बहुत बड़ा घर था एंड उसके अंदर एक पर्सन जो है बैठा हुआ था, बोल सकते हैं कि लिविंग एरिया के अंदर, एंड उसके सामने मिस्टर शू खड़े हुए थे। मिस्टर शू देखते हैं उस पर्सन को जो कि सोफे पर उनके सामने बैठा हुआ था। मिस्टर शू उनके सामने वो करते हैं और बोलते हैं कि सर हमने आपका काम कर दिया है एंड वो लोग मान गए हैं, हमारी कॉन्ट्रैक्ट को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है एंड बहुत जल्द इस पर काम भी शुरू हो जाएगा। एक पर्सन जो सोफे पर बैठा हुआ था जिसका फेस क्लियरली नहीं दिखाई दे रहा था, वो देखता है मिस्टर शिव को और बोलता है वेरी गुड बहुत अच्छा काम किया तुमने एंड मैं बहुत ही इम्प्रेस हूँ तुम्हारे काम से, तूने काफ़ी अच्छे से काम किया है तो इसके लिए तुम्हें प्राइज़ तो मिलना चाहिए। मिस्टर शिव बोलते नहीं सर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है एंड आप भी तो चाह सकते थे। मिस्टर शिव को देखता है वो पर्सन घूर के और बोलता है तुम्हें इससे मतलब नहीं होना चाहिए, तुम्हें जो मैंने कहा है तुम सिर्फ वही करो।
तो मिस्टर शू बोलते हैं ओके ठीक है। इसके बाद मिस्टर शू वहाँ से चले जाते हैं एंड वो पर्सन स्माइल करता है एंड फिर वो सोफे से उठता है एंड वो धीरे धीरे करके सीढ़ियों से ऊपर की ओर जाता है और फिर वो उसी रूम के अंदर जाता है जिस रूम के अंदर बहुत सारी विंग की पिक लगी हुई थी। वो स्माइल करता है एंड फिर वो अपना फ़ोन निकालता है एंड उस पर देखता है तो विंग की फ़ोटो थी। फिर वो जल्दी से जो है कॉल मिला देता है विंग के नंबरों पर। विजिंग के नंबरों पर जैसे ही वो कॉल करता है तो विजिंग का फ़ोन जो है वो आउट ऑफ नेटवर्क एरिया बताता है। जैसे ही वो ये देखता है तो वो फ़ोन को देखता है एंड फिर वो एक डेविल स्माइल देता है और बोलता है ओह तो माय स्वीट हार्ट, तुमने सिम को चेंज कर लिया हाँ, या फिर तुमने कुछ और किया है। हाँ, तुम ऐसे मुझसे नहीं बच सकते हो माय स्वीट हार्ट, बहुत जल्द मैंने कहा ना मैं तुमसे आने वाला हूँ मिलने के लिए एंड तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरे हो जाओगे। ये बोलकर वो एक डेविल स्माइल देता है एंड फिर वो बोलता है कि बहुत जल्द मैं आने वाला हूँ। तो अब हम देखते हैं इवनिंग का सीन। वांग जी घर आता है अपने लायन सिचन भी अपने मीटिंग्स वगैरह अटेंड करके वापस घर आता है। जैसे ही लायन सिचन, वांग जी एंड मिस्टर लैन तीनों घर आते हैं तो मिसेस लैन जो वहीं पर थी लिविंग एरिया में बैठी हुई थी सोफे पर और अपना कुछ काम कर रही थी। जब वो देखती है अपने हस्बैंड एंड अपने दोनों सन को तो वो बोलती है कि ओह चलो अच्छा है आप एक साथ ही आ गए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वो सभी लोग आते हैं मिसेस लैन के पास एंड फिर वो बैठ जाते हैं। फिर मिसेस लैन बोलती है कि आज हमें जियांग के यहाँ एक फैमिली डिनर पर जाना है तो आप सब रेडी हो जाइए। वांग जी जब ये सुनता है तो बोलते कि क्या मॉम अब हमें वीइंग के घर जाना है। मिसेस लैन जो थी वो देखती है वीइंग वांग जी को और बोलती है हाँ वांग जी हमें वीइंग के घर जाना है तो प्लीज़ जाओ एंड रेडी हो जाओ। वांग जी बोलता हाँ मैं जा रहा हूँ एंड जल्दी करके सभी रेडी हो जाना, देर मत करना बिल्कुल भी। मिसेस लैन एंड लैन सिचन एंड मिस्टर लैन तीनों ही देखते हैं अपने बेटे को एंड फिर वो स्माइल करते हैं क्योंकि वांग जी सच में पूरा पगला गया था। इसके बाद वांग जी तो वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद मैडम लैन देखती हैं लैन सिचन को एंड फिर अपने हस्बैंड को। फिर वो बोलती है कि आप भी जाकर रेडी हो जाइए। मिसेस लैन ये बोलकर अपने दोनों अपने हस्बैंड एंड अपने सन को देखती है तो लैन सिचन बोलता है ओके मॉम एंड वो चला जाता है रेडी होने के लिए। अब हम देखते हैं मिसेस लैन एंड मिस्टर लैन को। मिसेस लैन बोलती हैं देखा वांग जी तो पूरा पागल हो गया है, लेकिन अब हम देखते हैं हमारे लैन सिचन के बारे में, इसका क्या होगा। अभी तक उसे कोई पसंद ही नहीं आया एंड देन हमने सोचा था कि हम उसकी शादी करवा देंगे वांग जी की शादी के साथ ही, लेकिन हमें क्या पता था कि लैन सिचन को वो लड़की पसंद नहीं आएगी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार मेरा बड़ा बेटा शादी कर क्यों नहीं लेता। तो मिस्टर लैन बोलते हैं कोई बात नहीं, वो कर लेगा जैसे जैसे टाइम होगा, या फिर हो सकता है मतलब उसकी पसंद में अभी कोई ना हो। हम प्रेशराइज नहीं कर सकते हमारे बच्चों को लैनी, तुम जानती हो ना। तो मिसेस लैन बोलती हाँ सही कहा, पर मैं चाहती हूँ कि लैन सेजन की जल्द से जल्द शादी हो जाए क्योंकि मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि वो बहुत ही लोनली फील करता है। जो मिस्टर लैन थे वो बोलते हैं हाँ मैं तुम्हारी बातों को समझ रहा हूँ, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ। अब हम बच्चों को प्रेशराइज तो नहीं कर सकते हैं, जब उसका मन होगा तो वो कर लेगा। हमारे वांग जी को जब एक इतना अच्छा लाइफ पार्टनर मिल गया है जो कि उसका सोलमेट ही बोलेंगे हम, ऐसे ही करके हमारे सिचन को भी मिल जाएगा। तुम चिंता मत करो बिल्कुल ठीक है एंड टेंशन लेना बंद कर दो तुम। जिसे वांग जी के लिए वीजिंग बना था वैसे ही हमारे सिचन के लिए कोई ना कोई बना होगा। ये सुनने के बाद मैडम लैन बोलती हाँ ठीक है अब चलिए हम लेट हो जाएंगे डिनर के लिए। तो जो मैडम लैन थी वो लेकर चली जाती है मिस्टर लैन को। अब हम आधे घंटे बाद का सीन देखते हैं। वांग जी सबसे पहले रेडी होके आ चुका था हॉल के अंदर एंड वो अपने फैमिली मेम्बर को जो वेट कर रहा था और बोलता ये कितने लेट करेंगे, ऑलरेडी हम लेट हो रहे हैं, मुझे विंग से मिलना है। वांग जी को तो बहुत ही चुल मची हुई थी हमारे विंग से मिलने की। तभी मिसेस लैन आती हैं और बोलती हैं ओहो मेरा बेटा कितना उतावला है देखो अपने होने वाले फ्यूचर हस्बैंड से मिलने के लिए। वांग जी बोलता हाँ मॉम हूँ ना, प्लीज़ जल्दी करिए ना। तो मिसेस लैन बोलती है हाँ ठीक है। तभी लैन सिचन भी आ जाते हैं और मिस्टर लैन भी आ जाते हैं और बोलते हैं हाँ चलो। इसके बाद वो सभी लोग जो है घर से बाहर निकलते हैं, अपनी अपनी कार्स में बैठते हैं, यानी कि एक ही कार में बैठते हैं अलग अलग में नहीं, और निकल जाते हैं सीधा जियांग मैंशन के लिए। थोड़ी देर के बाद ही सब लोग जियांग मैंशन पहुँच जाते हैं। जियांग फेंग म्यान एंड मैडम यू दोनों ही डोर पर खड़े हुए थे, यानी कि लैंस का वेलकम करने के लिए। जिसके बाद वो सभी लोग आते हैं, एक दूसरे को ग्रीट करते हैं एंड फिर वो घर के अंदर आते हैं। जियांग चेंग सोफे पर बैठा हुआ था एंड फ़ोन पर कुछ काम कर रहा था, अपनी गर्लफ्रेंड से वो चैटिंग कर रहा था, काम नहीं बोलेंगे इसे। तभी वहाँ पर लैन फैमिली आ जाती है। जियांग चेंग उठता है एंड फिर वो उन सबको ग्रीट करता है। फिर जियांग चेंग बोलता है कि मैं अभी आता हूँ, फिर वो चला जाता है अंदर थोड़ा सा रेडी होने के लिए। थोड़ी देर के बाद जियांग चेंग आता है। वांग जी की नज़रें विंग को ढूंढने पर इधर उधर लगी हुई थी। वांग जी बोलता है कि आंटी विजिंग कहाँ पर है। सब लोग जब देखते हैं वांग जी को तो बोलते हैं कि वांग जी इतने उतावले मत हो, विजिंग यहीं पर है, ठीक है वो बस किचन में थोड़ा सा खाना बना रहा है। वांग जी बोलते ओ अच्छा मैं देख के आऊँ। मैडम जी देखती है, बोलती है कि नहीं बेटा तुम यहीं पर बैठो, ठीक है। वांग जी बोलता है आयुन कहाँ पर है। मैडम यू जो थी वो बोलती हैं ठीक है 1 मिनट रुको, आयुन रूम के अंदर है
उसे जो है मेड रेडी कर रही है। ठीक है, वांग जी बोलते ओह ओह ठीक है मैं आता हूँ। ये बोलकर जल्दी से भाग जाता है विंग के रूम की ओर। मैडम यू एंड मतलब सारे के सारे वांग जी को देख रहे थे एंड स्माइल कर रहे थे। सच में मैडम जो लान थी वो बोलती हैं कि मेरा बेटा भी ना सच में बहुत उतावला है, मुझे तो समझ नहीं आता ये रहता कैसे होगा दिन के अंदर। लान सिचन जो वहीं पर बैठा हुआ था उसके तो चीक्स ईयर्स नोज सब रेड हो गया था क्योंकि उसे वही सीन याद आ रहा था ऑफिस के अंदर जो उसने देखा था किस तरह वांग जी भी को किस कर रहा था एंड मतलब क्या क्या कर रहा था। लायन सिचन मतलब रेड हो रहे थे पूरे। मैडम लाइन देखती हैं जियांग लायन सिचन को और बोलती है सिचन क्या हुआ बेटा। तो लायन सिचन बोलते नहीं मम कुछ भी नहीं हुआ। लायन सिचन बोलते मैं आता हूँ, मैं थोड़ा सा बाहर जाकर आता हूँ। जो मैडम लायन थी वो बोलती ठीक है। इसके बाद लायन सिचन उठता है एंड वो गार्डन की ओर चला जाता है एंड अपना फ़ोन निकालता है अपनी मतलब बोल सकते हैं शाइनेस को कम करने के लिए। और वो फ़ोन को देखते हुए चल रहा था तभी अचानक से वो एक पर्सन से टकरा जाता है एंड जिससे वो टकराया था वो पर्सन गिरने ही वाला था, लेकिन तभी अचानक से लायन सिचन उसकी कमर में हाथ डालते हैं एंड उसे अपनी ओर खींच लेते हैं। लायन सिचन जैसे ही उस पर्सन को देखते हैं अपने सामने तब वो जैसे खो ही जाते हैं मानो, क्योंकि उसके सामने जो पर्सन था वो बहुत ब्यूटीफुल था। लायन सिचन बोलते हैं वाह ब्यूटी। जब वो पर्सन सामने वाला ये सुनता तो बोलता ब्यूटी कौन सी ब्यूटी क्या बोल रहे हो तुम एंड छोड़ो मुझे। ये बोलकर वो पर्सन जल्दी से अपने आप को छुड़वा लेता है एंड वो लायन सिचन को घूर घूर के देखता है। लायन सिचन बोलती तुम बहुत ब्यूटीफुल हो। जब वो ये सुनता है सामने वाला पर्सन तो बोल रहा है कि क्या कहा तुमने। लायन सिचन अपने होश में आते हैं बोलते नहीं मेरा मतलब है। तो वो पर्सन घूर के देखता है और बोलता है बदतमीज़ एंड शिमलेस। ये बोलकर वो सीधा अंदर चला जाता है घर के। लायन सिचन तो अपने घर मतलब बोल सकते हैं अपनी जगह पर ही फ्रीज रह गए थे। आई मीन उसने पहली बार इतना खूबसूरत इंसान देखा था जैसे मानो लायन सिचन तो हवा में उड़ रहे हो एंड उसकी हार्ट बीट। लायन सिचन जल्दी से अपने हार्ट पर हाथ रखता है और बोलता है ओह माय गॉड ये मुझे क्या हो रहा है इतनी फास्ट एंड वो कितना प्रिटी था कितना ब्यूटीफुल था। ये सोच कर ही लायन सिचन ब्लश कर रहे थे। फिर वो जल्दी से घर के अंदर भागते हैं उस पर्सन को देखने के लिए। एंड अब हम हॉल का सीन देखते हैं। मैडम यू जो थी वो इंट्रोड्यूस करवा रही थी एंड मैडम यू जो हैं वो बोलती हैं अरे मैंग्याओ बेटा यहाँ आओ। मैंग्याओ जल्दी से जाता है मैडम यू के पास एंड उन्हें ग्रीट करता है। इसके बाद मैडम यू उन्हें बताती हैं कि ये मैंग्याओ है आई मीन उनके वीजिंग का कज़न बोल सकते हो एंड ये कुछ दिन तक यहीं पर रहेगा या ये बोलें कि वीजिंग की वेडिंग तक ये यहीं पर रहेगा हमारे पास। ये कुछ दिन अपनी वेकेशन के लिए यहाँ पर आया है। इसे बहुत मन था यहाँ पर रहने का कुछ दिन तो फिर इसे मैंने बुला ही लिया यहाँ पर एंड वीजिंग की वेडिंग भी देख लेगा क्योंकि तब तक तो हम वीजिंग की वेडिंग कर ही देंगे। लायन सिचन आते हैं एंड बैठ जाते हैं एंड वो मैंग्याओ को घूर घूर के देख रहे थे। जो आई मीन बोल सकते हैं कि मैडम यू थी वो देखती है सिचन को और बोलती है कि ओह बेटा मैंग्याओ मैंने तुम्हें इससे तो मिलवाया नहीं। इनका नाम लायन सिचन है एंड ये जो मैडम लायन के एंड मिसेस लायन के सन हैं बड़े। जी मैंग्याओ जो था वो घूर के देखता है लायन सिचन को, लेकिन लायन सिचन तो मैंग्याओ को बहुत ही प्यार से देख रहे थे। ये देखने के बाद मैंग्याओ अपने मन में बोलता शेमलेस और फिर उसके बाद मैंग्याओ जो है घूर कर लायन सिचन को देखता है। लायन सिचन की तो हार्ट बीट ही फास्ट हो जाती है। इसके बाद मैंग्याओ बोलता है आंटी मैं आता हूँ थोड़ी देर में। तो मैडम यू बोलती ठीक है। इसके बाद जो मैंग्याओ था वो जल्दी जल्दी ऊपर की ओर चला जाता है एंड फिर वो एक बार और घूर कर जो लायन सिचन को देखता है। लायन सिचन अपने मन में सोचता है कि फाइनली मुझे मेरा प्यार मिल गया एंड अब मुझे इसे अपना बनाना है। ये अपने मन के अंदर लायन सिचन सोच लेते हैं। इसके बाद जिन फैमिली एंड लायन फैमिली बैठती है एंड बहुत सारी बातें करती है। अब हम रूम के अंदर वांग जी को देखते हैं। वांग जी आयुन के साथ खेल रहा था लेकिन उसे वीजिंग से मिलना था। तो फिर जो वांग जी था वो आयुन को देखता है एंड बोलता है आयुन बेबी क्या तुम अपने फादर के लिए थोड़ा सा रो सकती हो, क्योंकि ऐसे अगर मैं जाऊँगा ना तुम्हारी मम्मा के पास तुम्हें लेकर तो तुम्हारी मम्मा मुझ पर गुस्सा करेंगे एंड वैसे भी वो मुझ पर गुस्सा हैं। उन्होंने कहा था कि मैं उन्हें टच नहीं कर सकता लेकिन तुम जानते हो ना बेबी मैं ऐसा थोड़ी ना कर सकता हूँ, तो प्लीज़ क्या तुम थोड़ा सा रो दोगे। आयुन अपने डैड को देखता है और फिर वो कुछ भी नहीं बोलता। वांग जी बोलता ठीक है। फिर वांग जी बोलता है कि हाँ मैं ऐसे ही चला जाता हूँ लेकर आयुन को। फिर वांग जी आयुन को अपनी गोद में देता है एंड वो धीरे धीरे करके नीचे आता है ताकि कोई उसे न देख सके। अभी तक किसी ने उसे नहीं देखा था एंड जो हॉल के अंदर बैठे हुए थे लायन सिचन तो बस मैंग्याओ को घूर घूर के देख रहे थे एंड मैंग्याओ अपने फ़ोन में कुछ देख रहा था एंड उसकी नज़रें बार बार लायन सिचन पे जा रही थी जो किस तरह उसे घूर घूर के देख रहा है। लेकिन मैंग्याओ इग्नोर करता है एंड बोलता है पूरा का पूरा टोटली शेमलेस है ये पर्सन। हम वांग जी को देखते हैं जो कि आयुन को लेकर सीधा किचन में जाता है। हम विंग को देखते हैं जो कि किचन में खाना बना रहा था एंड दो मेड्स विंग की हेल्प कर रही थी। वांग जी आता है एंड बोलता है वी जिंग पीछे पलट कर देखता है एंड फिर वो गुस्से में वांग जी को घूरता है। वांग जी बोलता है वी जिंग प्लीज़ अब तो माफ़ कर दो, लेकिन वी जिंग फिर से अपने काम करने लगता है। वांग जी विंग के आगे पीछे घूमता है और बोलता है वी प्लीज़ माफ़ कर दो ना, देखो देखो मैं ऐसा दोबारा नहीं करूँगा, प्लीज़ माफ़ कर दो।
वी जिंग देखता है वांग जी को घूर के, वांग जी चुप कर जाता है और वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है क्योंकि वांग जी को डराने के लिए वी जिंग ने अपने हाथ में बहुत शक्तियाँ चमचा लेकर रखा था, जिससे वांग जी वहाँ से भाग जाता है एंड वो सीधे आकर हॉल के अंदर बैठ जाता है जहाँ पर सभी लोग बैठे हुए थे। लायन से चैन जो है वो सिर्फ घूर घूर के मैंग याओ को ही देख रहे थे एंड वो चाहते थे कि वो किसी तरह मैंग याओ से बात कर सके, लेकिन मैंग याओ जो था उन्हें भाव ही नहीं दे रहा था। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आई होप की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बाय बाय एवरीवन। हम जल्द ही मिलेंगे एक न्यू एपिसोड के साथ। ओके, तो बाय बाय।